हरे कृष्ण। नमामि शिरसा देवीं तुलसीविलसत्तनुं या दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। मैं उन देवी तुलसी के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रणाम करती हूँ जो कि शरीर को तेज प्रदान करती है और जिनके दर्शन मात्र से पापी मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही परम पावनी तुलसी महारानी के तुलसी विवाह के अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं उनके दिव्य जीवन और गुणों की कथा। इस कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से असुरराज शंखचूड़ और तुलसी देवी का विवाह संपन्न हो जाता है। इस प्रकार शंखचूड़ आनंद पूर्वक अपनी पत्नी तुलसी के साथ लंबे समय तक इस पृथ्वी पर शासन करता है। उसके समय में सभी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर इत्यादि शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन देवताओं के पास अपनी स्वतंत्रता अब नहीं रही थी। इस बात से चिंतित सभी देवता एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी इस आर्त प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी उन सब को लेकर शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की अध्यक्षता में सभी देवता और ब्रह्मा जी पहुँच जाते हैं वैकुंठ में भगवान नारायण के पास। जब सभी देवता वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के द्वारपालों को देखा। वे अत्यंत तेजोमय और चतुर्भुज रूप में थे। उनकी आज्ञा पाकर शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता 16 द्वार पार करते हुए भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। ये सभा बाहर से पूर्ण चंद्र के समान गोलाकार में थी और अंदर से चौकोर थी। उसके अंदर अनेक हीरे, मणि और मोती सजे हुए थे। उसमें लगे हुए सभी रत्न और माणिक उसकी अद्वितीय शोभा बढ़ा रहे थे। स्यमंतक मणि से बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियां उस शोभा में अभिवृद्धि कर रही थी। रेशम की डोरी में गूंथे हुए दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव वंदनवार का कार्य कर रहे थे। वहाँ के खम्भों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उसका विस्तार 1 सहस्त्र योजन लंबा था। भगवान श्री हरि की उस दिव्य सभा को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि, देवर्षि और चतुर्भुजधारी सेवकों के मध्य रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री नारायण नक्षत्रों के बीच स्थित चंद्रमा के समान लग रहे थे। शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पित किया और उनकी स्तुति गान करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देवताओं की दुखमय स्थिति कह सुनाई। उन्होंने भगवान से कहा कि वे शंखचूड़ के आधिपत्य से सभी देवताओं को मुक्ति प्रदान करें। इसके उत्तर में भगवान नारायण ने मंद स्मित के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं को शंखचूड़ के पूर्व जन्म का एक रोचक रहस्य कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, ये महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे ही अंश रूप एक गोप था। उस समय वो सुदामा नाम से प्रसिद्ध था। एक समय उसने गोपियों के प्रति अपराध कर दिया और परिणाम स्वरूप श्री राधा ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। अब उन्होंने श्राप तो दे दिया, लेकिन श्री राधिका है तो अत्यंत करुणामयी। इसलिए जब सुदामा आंखों में अश्रु भरकर वहाँ से जाने लगा तो श्री राधिका तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने सुदामा को रोकने का बहुत प्रयास किया। तब मैंने राधा को समझाया कि उनका श्राप अब मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें धैर्य रखना होगा और सुदामा बस आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा, क्योंकि गोलोक का आधा क्षण पृथ्वी पर 1 मनवंतर हो जाता है। और फिर मैंने सुदामा से कहा, हे सुदामन, इस श्राप का पालन करके तुम शीघ्र ही यहाँ वापस लौट आना। इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप जिस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वो सब पूर्ववत मेरी इच्छा और योजना के अनुसार ही हो रहा है। शंखचूड़ अवश्य ही अपने निर्धारित समय पर वापस गोलोक में आ जाएगा। इस समय आप मेरा ये त्रिशूल लेकर भारतवर्ष में जाइए। भगवान शंकर इस त्रिशूल से उसका वध करेंगे, लेकिन शंखचूड़ सदैव अपने गले में संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले मेरे कवच मंत्र को पहन कर रखता है। जब तक ये कवच उसके शरीर पर है तब तक उसका वध करना असंभव है। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे उसका कवच मांग लूंगा। उसके साथ ही जब उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग होगा तब वो निसहाय और अशक्त बन जाएगा। उस समय शिवजी इस त्रिशूल से सरलता से उसका वध कर पाएंगे। शंखचूड़ का वध होते ही उसकी पत्नी तुलसी भी अपना शरीर त्याग देगी और वो पुनः मेरी प्रिय बन जाएगी। इस प्रकार सभी देवताओं को आश्वस्त करके भगवान नारायण ने अपना त्रिशूल शिवजी को दिया। इस त्रिशूल के साथ शिवजी पृथ्वीलोक में आ गए और सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए। शिवजी ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिया। उन्होंने अपने एक दूत पुष्पदंत गंधर्व को एक संदेश लेकर शंखचूड़ के पास उसकी नगरी में भेजा।
असुरराज शंखचूड़ की नगरी देवताओं की अमरावती से भी अत्यधिक ऐश्वर्यवान थी। उसके सामने कुबेर का भवन भी सामान्य लग रहा था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। 7 दुर्गम खाइयों से वो सुरक्षित थी। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों से उसका निर्माण हुआ था। चारों ओर सुंदर महल और भवन सुशोभित थे। इस नगरी के मध्य में शंखचूड़ का महल था। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी मणिमय प्राचीरों से वो भवन घिरा हुआ था। पुष्पदंत एक के बाद एक सभी द्वारों को द्वारपालों की आज्ञा से पार करते हुए अंत में 9वें द्वार पर पहुंचा। उस द्वार से अंदर आते ही पुष्पदंत ने देखा कि सभी राजाओं के बीच में शंखचूड़ एक भव्य सिंहासन पर विराजमान था। वो नक्षत्रों के बीच छिपे चंद्रमा की तरह दिख रहा था। सोने और रत्नों से सजे हुए उस सिंहासन के ऊपर सुवर्ण छत्र था। शंखचूड़ के ऐश्वर्य को देखकर पुष्पदंत गंधर्व भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक दूत के रूप में अत्यंत विनम्रता से शंखचूड़ को प्रणाम किया और भगवान शिव का संदेश कह सुनाया। पुष्पदंत ने कहा, हे राजेंद्र, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शिवजी की कही हुई बातें मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। अब आप देवताओं का राज्य और उनके अधिकार उन्हें लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शिव जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दें या फिर भगवान शिव के साथ युद्ध करें। ये आपका निर्णय है। कृपया अब मैं शिव जी के पास आपका क्या संदेश लेकर जाऊं, ये भी मुझे बता दें। पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ जोर जोर से हंसने लगा। उसने दूत से कहा कि हे दूत, कल प्रातःकाल मैं शिवजी से मिलने आऊंगा, इसलिए अभी तुम चले जाओ। शंखचूड़ का संदेश लेकर पुष्पदंत दूत चला गया। उसने शिवजी के पास जाकर यही संदेश यथारूप में उन्हें कह सुनाया। उसके साथ साथ उसने शंखचूड़ की संपूर्ण नगरी, उसके अस्त्र शस्त्र और सैन्य बल का भी संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। और अब समय आ चुका था एक महाभयंकर युद्ध की तैयारी का। इसलिए भगवान शिव के पक्ष में सम्मिलित होने के लिए कार्तिकेय उनके पास आ गए। उनके साथ वीरभद्र, विशालाक्ष, बाणासुर, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बास्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदंष्ट्र, विकट, ताम्रलोचन, 8 भैरव, 12 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि और कामदेव भी आ गए। इसके उपरांत उग्रदंडा, कोटरा, कैटभी और स्वयं 100 भुजा वाली भयंकर भगवती भद्रकाली भी वहां आ पहुंची। भूत, पिशाच, प्रेत, वेताल, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहायता के लिए पहुंच गए। इस प्रकार शिवजी की सेना अब इस महायुद्ध के लिए तैयार थी। लेकिन शंखचूड़ इस समय क्या कर रहा था, ये हम जानेंगे तुलसी महात्म्य कथा के अगले अध्याय में। इस रोमांचक कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए इस परम पावन कार्तिक मास में तुलसी देवी की अधिक से अधिक महिमा का गान करते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।